अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। नसअलुका इल्मन नाफ़िअन व रिज़्क़न तय्यिबन व अमलन मुतक़ब्बला। अल्लाहुम्मा या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका नस्तगीथ अस्लिह लना शअनना कुल्लह व ला तकिलना इला अनफुसिना तर्फ़त ऐन। मुहतरम हाज़रीन मस्जिद व ख़वातीन इस्लाम, सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम पढ़ रहे हैं। इससे पहले हमने प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम और उनके नाम के माने सारे तफसील से पढ़े हैं। प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नसब नामा आपके जो अजदाद है वो तकरीबन 20 है, और उन 20 में कई ऐसे सहाबा किराम हैं जो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से किसी न किसी अजदाद में जाकर मिलते हैं, खुसूसन अशरा मुबशरा। और इसी तरह आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जो ख़ानदान है वो अदनान है। अदनान ये यहाँ तक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नसब नामा महफूज है। इसके बाद जो इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम तक जो नसब नामा है, यानी अदनान से इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम से इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम और दीगर अंबिया तक का जो नसब नामा है उसमें उलमा का इख्तिलाफ है। इब्ने कसीर रहमतुल्लाह अलैह ने और इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने इस नसब नामे को जिक्र किया है जिसमें कोई इख्तिलाफ नहीं है, यानी 20 अजदाद जो अदनान तक जाते हैं और फिर अदनान इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम तक। उसके बाद इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो कि अबुल अंबिया, इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ुर्रियत से अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। इसलिए अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को 2 ज़बीह के बेटे करार दिया जाता है। एक तो खुद उनके वालिद अब्दुल मुत्तलिब ने अब्दुल्ला की जो नज़र मानी थी कि यानी कुर्बानी दी जाएगी, इसकी तफसीलात हमने इससे पहले पढ़ी है। और इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिन्हें इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ख्वाब में ज़ुबा करते हुए देखा, फिर उसको अमली तौर पर लाए, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जन्नत से दुम्बे को उतारा। तो इसमें सारे उलमा इस बात पर मुत्तफिक है, जैसे इब्नुल क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह ज़ादुल मआद में जिक्र करते हैं कि इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ज़बीहुल्लाह है, यानी अज़्ज़बीह, और इसमें किसी का इख्तिलाफ नहीं है। बाज़ अहले किताब ने इसाक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ज़बीह करार दिया जो कि बातिल है, जिसका इब्ने तैमिया रहमतुल्लाह अलैह ने बड़ी शिद्दत के साथ रद्द किया है और उस पर कई अक़वाल जमा किए हैं। बहरहाल प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नसब अरब में सबसे आला, सबसे अशरफ है। और इब्नुल क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं वहुवा खैरु अहलिल अर्द नसबन अलल इतलाक़, यानी रोए ज़मीन पर प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो नसब है वो सबसे ज़्यादा खैर वाला है, सबसे ज़्यादा आला और अशरफ है। और इस बात की गवाही खुद प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आदा दुश्मन भी दिया करते थे, जैसा कि अबू सुफियान इस्लाम कबूल करने से पहले हिरकल बादशाह ने जब सवाल किया वो तुम में कैसे नसब वाले हैं, कहा कि हुआ फीना दू नसबीन, वो हम में सबसे आला नसब वाले हैं। और इब्ने कसीर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सही मुस्लिम की रिवायत नकल किए, कहा अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इन्नल्लाह इख्तारा कनाना मिन वलद इस्माइल, यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने
कनान को इख्तियार किया, जो कि इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की औलाद से है। और उसके बाद जिक्र करते हैं कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नसबनामा सबसे आला है। और फरमाया कि अरब जो सबसे ज्यादा आला हसब व नसब वाले होते हैं उन्हीं की इताअत करते हैं, उन्हीं की इताअत करते हैं। और प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी औलाद आदम में सबसे अफजल, सबसे अशरफ, सबसे आला और नसब में भी सबसे आला है। जैसा कि इब्ने कसीर रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की औलाद में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा आला और अफजल कोई पैदा नहीं हुआ और ना क़यामत तक पैदा होगा। हदीस में भी अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अना सय्यिदु वल्दी आदम वला फ़ख्र, मैं आदम के औलाद का सरदार हूँ लेकिन मुझे इस पर कोई फ़ख्र नहीं है। सरदार के माने हैं, सय्यद के माने हैं सबसे आला, सबसे मुक़द्दम, सबसे अशरफ, हर एतबार से, फजीलत के एतबार से, नसब के एतबार से। और फरमाया, और सारे के सारे लोग मेरे झंडे के मातहत होंगे। एक और रिवायत में फरमाया, अना सय्यिदुन नास यौमल क़ियामा, मैं लोगों का सरदार हूं क़यामत के दिन। और फरमाया अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कि सारे लोग मेरी तरफ मुतवज्जे होंगे क़यामत के दिन, हत्ता कि इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी, यानी शफाअत उज़्मा की तरफ इशारा है। हत्ता इब्राहिम यानी इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी, इसमें इस बात की दलील है कि इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम सारे अंबिया से अफजल हैं सिवाय अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के। प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सारे अंबिया पर फजीलत हासिल है। इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम उलुल अज़्म अंबिया में से और अबुल अंबिया है, खलीलुर रहमान है। वो भी अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के झंडे के मातहत होंगे। वो भी यदि लिवाउल हम्द, और मेरे हाथ में हम्द का झंडा होगा। उलमा ने कहा कि अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हम्द का झंडा क्यों दिया गया? क्योंकि इस रोए जमीन पर सारी मखलूक़ात में प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ज्यादा अल्लाह रब्बुल आलमीन की हम्द व सना बयान करने वाले, सबसे ज्यादा अल्लाह रब्बुल आलमीन का जिक्र करने वाले, अल्लाह रब्बुल आलमीन की तारीफ बयान करने वाले। इसीलिए प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रोज़े क़यामत हम्द का झंडा दिया जाएगा। मुकामे महमूद जिसका कुरान में जिक्र है, ऐसा यबअसका रब्बुका मक़ाम महमूदा, अनक़रीब तुम्हारा रब तुम्हें मुकाम महमूद पर फायज फरमाएगा। तो ये मुकाम महमूद शफाअत उज़्मा है जो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अता की जाएगी, और ये ख़ास शफाअत है। शफाअत बहुत से है क़यामत के दिन प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिए जाएंगे। इंशाअल्लाह मुस्तक़बिल में उसका जिक्र करेंगे। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफारिश एक तो आम होगी जिसे शफाअत उज़्मा कहा जाएगा, जिसके जरिए उस शफाअत के बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन फैसले शुरू करेगा। और कुछ खास शफाअतें होगी, जैसे कबीरा गुनाहों के मुर्तकिबीन के लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफारिश होगी। इसी तरह आपके चाचा अबू तालिब के लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफारिश होगी। लेकिन ये सिफारिश सिर्फ अजाब में हल्का होने के लिए होगी, अजाब में तखफीफ के लिए होगी, ना कि उनको जहन्नम से निकालकर जन्नत में ले जाने के लिए। क्योंकि अबू तालिब का इंतकाल कुफ्र पर हुआ, और अल्लाह रब्बुल आलमीन का वादा है कि जो हालत कुफ्र में इंतकाल करता है वो कभी जन्नत में नहीं जा सकता।
तो उनके लिए जो सिफारिश होगी वो अजाब में तखफीफ के लिए होगी। जैसा कि खुद अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर मैं ना होता तो फिर अबू तालिब जहन्नम के सबसे निचले हिस्से में होते। मेरी वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनके अजाब में हल्का कर दिया है। वो क्या होगा, उन्हें आग के जूते पहनाए जाएंगे, जिसकी वजह से उनका दिमाग हांडी में जिस तरह पानी खोलता है उस तरह खोलेगा। नसल्लल्लाहु सलामत वल आफिया। ये सबसे हल्का अजाब है जो अबू तालिब को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफारिश की वजह से दिया जाएगा, यानी अजाब में तखफीफ हो जाएगी। शफाअत उज़्मा यानी बड़ी शफाअत जो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला देगा। जैसा कि बनी इसराइल में इसका जिक्र है, असा यबअसका रब्बुका मक़ाम महमूदा, यानी अनक़रीब हम तुम्हारा रब तुम्हें मक़ाम महमूद पर फायज करेगा। उलमा ने कहा कि जहाँ कहीं कुरान में असा आता है तो उसका माना वाजिब है, यानी वाजिबी तौर पर अल्लाह ताला आपको मुकाम अता फरमाएगा। शफाअत उज़्मा यानी सारे लोग जब हैरान और परेशान होंगे, उस वक्त अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों के हिसाब किताब के लिए, फैसले के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन से सिफारिश करेंगे। बड़ी तवील हदीस है। उस दिन लोगों का जो हाल होगा और उस दिन की जो मुद्दत होगी, जैसा कि अहादीस में आता है कि 50,000 साल का दिन होगा। एक दिन 50,000 साल का होगा जिसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन सारे लोगों का फैसला करेगा और सारे के सारे लोग मैदान महशर में जमा होंगे और हर कोई नफ्सा नफ्सी के आलम में होंगे। तो उलमा ने कहा कि यानी 50,000 साल, हमारी जो जिंदगी है 60 साल, 70 साल, 100 साल, इसी में हम इस दुनिया से खत्म हो जाते हैं। लेकिन जो 50,000 साल की जिंदगी उससे गाफिल है, 60 साल 70 साल जिंदगी को अल्लाह की नाफरमानी में गुजार देते हैं और वो एक दिन जो 50,000 साल के बराबर है उससे गाफिल हो जाते हैं कि वो हम पर कैसे गुजरेगा, क्या हालत होगी। और उस ताल्लुक से अहादीस में आता है कि सूरज बिल्कुल करीब हो जाएगा, सूरज बिल्कुल करीब हो जाएगा। अब तो सूरज हमसे करोड़ों मील दूर है और गर्मियों में हमारी ये हालत होती है कि एसी के बगैर रह नहीं सकते। तो वो दिन जबकि सूरज बिल्कुल 1 मील के करीब आ जाएगा तो उस वक्त इंसानों का क्या हाल होगा। तो उस दिन की फिक्र करना चाहिए, उस दिन की तैयारी करना चाहिए। जिस दिन सूरज बिल्कुल सर पे होगा और उस दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन के अर्श के साये के अलावा कोई साया नहीं होगा और जिसकी अल्लाह रब्बुल आलमीन तकरीम करना चाहे उन्हीं को अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने अर्श के साये में जगह देगा। और वो हदीस मारूफ और मशहूर है, जिन्हें 7 लोगों के 7 सिफात किस्म के लोग, उनके सिफात का जिक्र है कि वो लोग अर्श के साये तले होंगे। सारे लोग परेशान हाल होंगे, फैसला तवक्कुफ यानी ठहर जाएगा। अब सारी मखलूक़ात, सारे लोग अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास भागेंगे और उनसे गुजारिश करेंगे कि आप अल्लाह रब्बुल आलमीन से दरख्वास्त कीजिए कि फैसला कर दे, फैसला कर दे। सबसे पहले लोग नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास जाएंगे, नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम माजरत पेश कर देंगे। फिर लोग इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास जाएंगे, इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी माजरत कर देंगे और इब्राहिम अलैहिस्सलाम मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ रहनुमाई करेंगे। सारे लोग मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास जाएंगे और मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी माजरत पेश कर देंगे और फिर वो ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ रहनुमाई करेंगे। ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ रहनुमाई करेंगे। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास जब लोग जाएंगे और दरख्वास्त करेंगे,
शिफाअत की कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे दरमियान फैसला शुरू कर दे, तो प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाएंगे अना लहा, हाँ मैं इसका हकदार हूँ, यानी मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन से सिफारिश की इजाज़त तलब करूँगा। फिर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जाएंगे और अल्लाह रब्बुल आलमीन के अर्श के तहत सजदा कर देंगे। तवील सजदा होगा और उसमें ख़ास अल्लाह रब्बुल आलमीन की हम्द व सना बयान करेंगे जो अल्लाह ताला अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इल्क़ा करेगा। उन तारीफ़ात के साथ प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह रब्बुल आलमीन के हम्द व सना बयान करेंगे। फिर उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन इजाज़त देगा, फरमाएगा या मोहम्मद इरफा रासक वसल तुअता वशफा तुशफ़ा, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना सर उठाइए, आप मांगिए आपको दिया जाएगा, आप सिफारिश कीजिए आपकी सिफारिश कबूल की जाएगी। फिर वहाँ पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों के दरमियान हिसाब व किताब की सिफारिश करेंगे। ये हदीस शफाअत उज़्मा है जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शुरू होने वाली, इसी को शफाअत उज़्मा कहा गया। और जो सारे जो अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अहादीस में नाम जिक्र किए गए, नूह अलैहिस्सलाम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम, ये सारे के सारे उलुल अज़्म अंबिया है, यानी सारे अंबिया में सबसे ज्यादा फजीलत वाले ये अंबिया अलैहिमुस्सलाम है। इनका हाल ये होगा कि ये खुद नफ्सा नफ्सी के मामले में होंगे, इनका खुद हाल नफ्सा नफ्सी को होगा, खुद परेशान होंगे और अपनी कुछ बशरी लग़ज़िशों को याद करेंगे और फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन के गज़ब को देखकर अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने जाने से डरेंगे। अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम और वो भी उलुल अज़्म अंबिया, उनका हाल ये है कि वो अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने ठहरने से डरते हैं। तो मुझे और आपकी इस्लाह किस कदर होनी चाहिए, कैसे हम फिक्रमंद होना चाहिए। और उस हदीस को याद रखें जिसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बंदा जब तक अल्लाह ताला उससे 5 या 4 सवालात ना कर ले तब तक वो अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने से हट नहीं सकता। उम्र के बारे में होगा, जवानी के बारे में सवाल होगा, माल के बारे में सवाल होगा, कहाँ से कमाया कहाँ गवाया, ये सारे के सारे तैयारियां करना है हमें। अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने खड़े होने से डर रहे हैं। और एक हदीस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि आदम के औलाद को अल्लाह के सामने ठहरना है और फिर जवाब देना है और कोई तर्जुमान नहीं होगा। अल्लाह और बंदे के दरमियान कोई तर्जुमान नहीं होगा, डायरेक्ट अल्लाह ताला बंदे से कलाम करेगा, बंदा जवाब देगा। तो इसकी हमने तैयारी की, हम कर रहे हैं तैयारी नहीं, गाफिल है हम। वक्त के बारे में गाफिल है, उम्र के बारे में गाफिल है, माल के बारे में गाफिल है, माल खर्च करने माल कमाने के बारे में गाफिल है, हलाल और हराम में फ़र्क किए बगैर माल बटोरते जा रहे हैं या हलाल में कमा रहे हैं हराम में गंवा रहे हैं। तो अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने ठहरने से डरते हैं। और जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिफारिश की दरख्वास्त करेंगे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन इजाज़त देगा और मखलूक के दरमियान अल्लाह रब्बुल आलमीन आकर फैसला फरमाएगा। जैसा कि सूरतुल फज्र में इसका जिक्र है, वजाअ रब्बुका वल मलकु सफ़्फ़न सफ़्फ़ा, यानी तुम्हारा रब आएगा जबकि फरिश्ते सफ दर सफ खड़े होंगे। वजीअ यौमइज़िन बिजहन्नम, और जहन्नम को लाया जाएगा। यौमइज़िन यतज़क्करुल इंसानु व अन्ना लहु ज़िक्रा, और उस वक्त इंसान नसीहत हासिल करेगा। लेकिन अब उसका नसीहत हासिल करना उसके लिए क्या फ़ायदा है? सारी नसीहतें तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दुनिया में उतार दी है। कुरान को अल्लाह ताला ने नाजिल कर दिया, अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भेज दिया, उलमाए किराम लोगों को बार बार किताब और सुन्नत से नसीहत कर रहे हैं। यही उनके लिए मुकाम है कि वो अपनी इस्लाह कर ले, नसीहत हासिल कर ले। लेकिन जब वो क़यामत के दिन जन्नत को जहन्नम को अल्लाह रब्बुल आलमीन को देख लेगा तब वो नसीहत हासिल करने की कोशिश करेगा। लेकिन उस वक्त का
उस वक्त की उसके नदामत उसे कुछ काम नहीं आएगी। कभी अफसोस मलता जाएगा, लेकिन उस वक्त उसका सर पीटना, अफसोस करना उसे कुछ फायदा नहीं देगा। तो यहाँ पर ये बात भी मालूम रखना चाहिए, जो लोग सिफारिश को ये समझते हैं कि ये औलिया का हक है, अंबिया का हक है, यकीनन हक तो है, लेकिन वो हक अल्लाह रब्बुल आलमीन की इजाज़त के बाद होगा। वलिल्लाहि शफ़ाअतु जमीआ, अल्लाह ताला ने फरमाया कि सिफारिश सारी की सारी ये अल्लाह के इख्तियार में है। मन ज़ल्लज़ी यशफ़अु इंदहु इल्ला बिइज़निह, कौन है जो अल्लाह रब्बुल आलमीन के नज़दीक उसकी इजाज़त के बगैर सिफारिश करे। तो आज जो उलमाए सू आमतुन नास को गुमराह करते हैं कि फलां बाबा फलां वली तुम्हारी सिफारिश करेंगे, उनसे मांगो, और वो लोग हाँ उलाई शुफ़ाअउना इंदल्लाह कहकर उनसे सिफारिश मांगना शुरू कर देते हैं। इस तरह के इशारे के सारे शिर्क आमाल है और शिर्क की तरफ ले जाने वाले। खुद अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम सिफारिश के लिए आगे नहीं बढ़ेंगे, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी खुद से सिफारिश की इब्तिदा नहीं करेंगे, बल्कि अल्लाह रब्बुल आलमीन से इजाज़त मांगेंगे। जब अल्लाह रब्बुल आलमीन इजाज़त अता फरमाएगा तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिफारिश करेंगे। वशफ़ाअतु शफ़ा, आप सिफारिश कीजिए, आपकी सिफारिश को कबूल किया जाएगा, इजाज़त मिलेगी, तब सिफारिश का सिलसिला शुरू होगा। उससे पहले किसी के अंदर इतनी क़ुव्वत और ताकत नहीं होगी कि वो अल्लाह रब्बुल आलमीन की इजाज़त के बगैर किसी की सिफारिश कर सके। तो जैसा कि बाज़ लोगों का ये अक़ीदा बन चुका है कि फलां फलां ये हमारी हिफाजत कर लेंगे, हमें बचा लेंगे, जहन्नम से निकाल लेंगे, तो ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। बस ये धोखेबाजियां हैं जो लोगों को गुमराह करने के लिए, अक़ीदा ख़राब करने के लिए कही जाती है। इसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नसब नामे में आपके वालदा का पर जिक्र किया गया। व उम्मुहु, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा आमिना बिनत वहब बिन अब्द मुनाफ बिन ज़ोहरा बिन किलाब बिन मुर्रा, ये प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा का नसबनामा है। और किलाब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जद्दे खामी से, यानी 5वें अजदाद में जाकर प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नसबनामा, आपकी वालिदा का नसबनामा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान से जाकर मिलता है। ये यानी नसबनामे की हिफाजत ये अरब का ख़ास तौर इम्तियाज़ है कि वो अपने अजदाद का, अपने नस्ल का नसबनामा वो महफूज रखते हैं, उसकी वो हिफाजत करते हैं। ये एक फ़िक़्ह है, और इस फ़िक़्ह में उलमा ने सबसे पहले सबसे ज़्यादा नसबों की नसबों का जिन्हें इल्म था वो अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, फिर उसके बाद तीनों खुलफाए राशिदीन, यानी चारों खुलफाए राशिदीन अरब में सबसे ज़्यादा नसबनामे के इल्म रखने वाले थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का भी जिक्र आता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद आपके माँ यानी प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी माँ के पेट में ही थे कि वालिद का इंतकाल हुआ, और जब आप 6 साल के हुए तो वालिदा का भी इंतकाल हुआ, और जब 8 साल के हुए तो दादा का भी इंतकाल हो गया। उसके बाद आपकी परवरिश अबू तालिब ने की। वालिद और वालदा इन दोनों का इंतकाल हालत कुफ्र में हुआ, हालत कुफ्र में हुआ। यहाँ पर जब ये बात बतलाई जाती है तो गुलू का पहलू लोग इख्तियार कर लेते हैं और मुख्तलिफ मन घड़क रिवायात को आमतुन नास के सामने पेश करते हैं। कहते हैं कि वो दोनों वालिदैन जन्नती है। जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी बनाए गए
तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों की कब्रों पर जाकर उन्हें जिंदा किया और फिर उन्हें कलमा पढ़ाकर दोबारा वो कब्र में चले गए। ये मनगढ़ंत रिवायत है, बेबुनियाद रिवायत है, बातिल रिवायत है, मौजू रिवायत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन है। अगर ऐसा कुछ इख्तियार होता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी बनने के बाद जितने भी लोग आपसे पहले इंतकाल कर चुके हैं वो सारे के सारे लोगों को कब्रों पर जाकर उन्हें जिंदा करते और उन्हें कलमा पढ़ाते। क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी सिर्फ वालिदैन के लिए बनकर थोड़ी आए, बल्कि सारे लोगों के लिए नबी बनकर आए। और इससे बढ़कर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अपनी ज़बान मुबारक से फरमाया। एक साहबी ने आकर पूछा, अल्लाह के नबी ऐ ना अभी, मेरे वालिद का है, नहीं ज़माने जाहिलियत में उनका इंतकाल हुआ। फरमाया अबू का फिन्नार, तेरे वालिद जहन्नम में। जब वो जाने लगा तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर बुलाकर कहा अबू का व अबी फिन्नार, तेरे और मेरे वालिद दोनों जहन्नम में। खुद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। इसी तरह हदीस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने अल्लाह रब्बुल आलमीन से इजाज़त तलब की कि मैं अपनी वालिदा की सिफारिश करूं। अल्लाह ताला ने मुझे इजाज़त नहीं दी। फिर मैंने अल्लाह रब्बुल आलमीन से इजाज़त तलब की कि मैं उनके कब्र की ज़ियारत करूं, तो अल्लाह ताला ने मुझे इजाज़त दे दी। तो ये सारे रिवायात है जो इस बात पर दलालत करते हैं कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वालिदैन जहन्नम में है। ये तो अल्लाह रब्बुल आलमीन का करम है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने की तौफीक अता फरमाई, आपकी इत्तिबा की तौफीक हमें अता फरमाई। इस पर हम सारी जिंदगी अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्र गुजारें तो भी कम है। जितना अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हम इत्तिबा करना चाहिए, क्योंकि हमें ये विरासत में मिल गया है, इसलिए हमें सुन्नतों की कदर नहीं, सुन्नतों की अहमियत नहीं, इत्तिबा की अहमियत नहीं, वो तड़प नहीं हमारे दिलों में जो होनी चाहिए। नसल्लल्लाहु सलामत वल आफिया। अच्छा, एक और बात कहकर मैं अपनी बात खत्म करता हूँ कि लोग प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदैन के ताल्लुक से जब ये बात बतलाई जाती है तो ताज्जुब करते हैं, जबकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा और भी ऐसे अंबिया है जिनका खानदान भी, जिनके वालिद जैसे इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वालिद हैं वो भी जहन्नम में है। नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बीवी है, नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम का बेटा है, उनका भी हालत कुफ्र में इंतकाल हुआ, वो भी जहन्नम में है। लूत अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बीवी है, वो भी जहन्नम में जाने वाली है, जिसका कुरान में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वाज़ेह तौर पर जिक्र किया है। तो यहाँ पर हैरत नहीं होती, अफसोस नहीं होता, या फिर यहाँ पर मान लेते हैं। लेकिन जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से ये बात बतलाई जाती है तो गुलू का शिकार हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें नुसूस का पाबंद होना चाहिए। हमें किताब और सुन्नत में जो बातें बतलाई गई है उसका पाबंद होना चाहिए और उस पर ईमान रखना चाहिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम को प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत जानकर आपकी इत्तिबा करने वाला और आपसे मोहब्बत करने वाला बनाए, और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अपनी ज़िंदगी में उस्वा बनाने की हम सबको तौफीक अता फरमाएं। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह लि व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन फ़स्तग़फ़िरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।